हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीडीसी के ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप और हम दोनों मिलकर के नॉट सेट 10 को क्रैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगातार अगर हमारे साथ आप बने रहेंगे तो एक न एक दिन आप नॉट सेट 10 को जरूर क्रैक कर देंगे। नॉट सेट 10 नहीं तो कम से कम आप गवर्नमेंट जो जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे आरआरबी हुआ, केजीएम हुआ, यूपी हुआ, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, अपकमिंग एग्जाम्स हैं, उन सारे एग्जाम की अपन एक स्ट्रांगली तैयारी करेंगे ताकि आगे जाकर के किसी न किसी गवर्नमेंट वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, मैं दिनेश कुमार आपको पीडियाट्रिक नर्सिंग के साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो डील कर रहा हूँ। ठीक है, जो नॉट सेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जिससे हर प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर अपन ने ऑलरेडी 3-4 क्लास अपन ने पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था फिटल सर्कुलेशन वगैरह बताया था सबसे पहले। उसके बाद में मैंने जो न्यूनेटल रिसक्सिटेशन वगैरह बताया था कि बच्चों में और अडल्ट के सीपीआर में कैसे फर्क होता है ना। इसके बाद में अपन कल लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने डील किया था कि जो अपन ने जो डील किया था वो क्या डील किया था, जो फिटल सर्कुलेशन। अब फिटल सर्कुलेशन में बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ क्या चेंजेस टेक प्लेस होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने डील कर ली थी। अब अपन जो डील करेंगे वो पढ़ेंगे एसाइनोटिक और साइनोटिक हार्ट डिजीज, यानी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। देखो, जैसे ही नाम से पता पड़ रहा है, कंजेनाइटल यानी क्या होता है, बाई बर्थ, यानी जो ऐसी डिजीज जो बाई बर्थ ही प्रेजेंट होती है, जिसका बाद में कोई रोल नहीं होता है। ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ जो ऐसे कुछ एबनॉर्मलिटीज जो बन जाती है वो आगे जाकर के बच्चे में एक बीमारी का रूप ले लेती है, उन्हें बोलते हैं अपन कंजेनाइटल, यानी जो चीजें बाई बर्थ मिल रही है अपने को, यानी ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, जब बच्चा यूट्रस में होता है, फिटस होता है, जब बन रहा होता है तब। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे अपन हार्ट यानी जो दिल की बीमारियां। ऐसे होने में तो बहुत सारी बीमारियां, जैसे आंख की बीमारी हो गई, कान की बीमारी हो गई, किसी और चीज की बीमारी हो गई, लीवर की बीमारी हो गई, कंजेनाइटल किसी की भी हो सकती है। अपन जो इस पर्टिकुलर क्लास में डील करेंगे वो करेंगे हार्ट से रिगार्डिंग। ठीक है, डिजीज मैंने आपको समझा दिया, जो ऐसी जो चीजें हैं। डिजीज यानी समझते हो, डिस यानी इज यानी इजी ने रह करके डिस है, यानी कहीं ना कहीं इजी नहीं है, इसका मतलब क्या है, डिजीज है उसमें, यानी बीमारी है। ठीक है, तो ऐसी बीमारियां जो बाई बर्थ होती है बच्चों के अंदर, अपन पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर हार्ट की कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो बाई बर्थ ही प्रेजेंट होती। देखिए, पहले मैं अपन डेफिनेशन लिखते हैं। आर द कंडीशन दैट अकर बाई बर्थ और ड्यूरिंग intrauterine life that clinically present after birth, sometime before birth and some time बिफोर बर्थ। यानी मैंने जो डेफिनेशन लिखी है, इस डेफिनेशन में मैंने ये लिखा है कि दीज आर द डिजीज, दीज आर द कंडीशन जो होती है, अकर यानी होना, जो बाय बर्थ या ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ, जो इंट्रायूटेराइन लाइफ है, जब बच्चा बन रहा होता है तभी ये बीमारियां हो जाती है। ठीक है, जो क्लिनिकली कब प्रेजेंट करती है, आफ्टर बर्थ, उस टाइम पे हो सकता है प्रेजेंट करे नहीं करे। जैसे मान लो चौथे महीने के अंदर, जैसे फीमेल का अगर मान लो सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, 4th मंथ ऑन गोइंग है, उसमें किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटीज रह गई, हो सकता है उस टाइम पे वो प्रेजेंट नहीं करें, हो सकता है अपन उसमें यूएसजी में अपन डायग्नोज नहीं कर पाए। लेकिन जब भारत में जो चीजें हैं वो बाद में, जैसे बर्थ के बाद में अपने को क्लिनिकली प्रेजेंट हो जाएगी कि इस बच्चे में ये दिक्कत है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, ठीक है। और समटाइम एट द टाइम ऑफ बर्थ या बिफोर बर्थ भी वो चीजें रिवील कर सकती है जब अपन सोनोग्राफी वगैरह यूएसजी वगैरह करते हैं। ठीक है, अब देखिए कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर आपने जैसे ही पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें इसमें आती है, जैसे एएसडी, वीएसडी वगैरह जो भी है, इन सारी चीजों का क्लासिफिकेशन है, साइनोटिक और एसाइनोटिक। ठीक है, साइनोटिक में क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है, साइनोसिस प्रेजेंट होगा। एसाइनोटिक में साइनोसिस प्रेजेंट नहीं होगा। अब ये चीजें क्यों हो रही है, साइनोसिस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक बार क्लासिफिकेशन अच्छे से एक बार क्लासीफाई करता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, हार्ट के अंदर आपको जैसे पता है 4 चैम्बर है, जैसे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है। अब देखिए कि राइट साइड का जो हार्ट है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड,
डी ऑक्सीजनेटेड साइड का ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो राइट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ऐसी कोई बीमारियां जो है अपने को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की साइड में हो रही है, यानी राइट साइड ऑफ हार्ट में हो रही है, वो अपने को थोड़ी सी क्लिनिकली कम प्रेजेंट करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का अपने पास शरीर के अंदर इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो अगर मान लो इस साइड में, लेफ्ट साइड में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हुई, वो अपने को क्लिनिकली भी ज़्यादा दिखेगी, सिम्टम्स ज़्यादा दिखेंगे, सीरियस ज़्यादा होगी, बच्चा भी वो उसके लिए बच्चे के लिए भी डेंजरस होगी, है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो लेफ्ट साइड की जो हार्ट की बीमारियां हैं, कंजेनाइटली जो डिजीज़ है, वो ज़्यादा डेंजरस होती है, ज़्यादा वो प्रेजेंट भी क्लिनिकली ज़्यादा करती है। इसीलिए जो सबसे जो मोस्ट कॉमन जो अपन ओवरऑल इन दोनों में क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं राइट और लेफ्ट में, कि मोस्ट कॉमन टाइप जो मोस्ट कॉमन जो भाई अगर इस लेफ्ट साइड की जो डिजीज़ है वो क्या है, डेंजरस भी है, डेंजरस यानी बच्चे का डेथ होने का भी चांस रहता है। तो जो ड्यूरिंग फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक के अंदर जो बच्चे की डेथ होने के कारण है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के अंदर, वो सबसे मोस्ट कॉमन कारण है हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम, HLHS। समझ में आई मेरी बात? क्यों? क्योंकि इस लेफ्ट साइड के अंदर क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अगर उसकी सप्लाई, उसका अगर फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होगा तो बच्चे के डेथ होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ स्टार पॉइंट लगा के, आप याद रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज टू डेथ इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, यानी जो बच्चे की जो लाइफ के अंदर पहले सप्ताह के अंदर ही डेथ होने के सबसे मोस्ट कॉमन जो कोज है वो क्या है, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम, HLHS, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। आई बात समझ में? ये है सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो डेथ का है, कि बच्चा डेथ कर जाता है हार्ट की डिजीज के कारण जन्म के एक सप्ताह के अंदर ही। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज आएगा वो कौन सा आएगा, HLHS, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। हाइपोप्लास्टिक यानी क्या होता है, कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड का जो फंक्शनिंग है, लेफ्ट साइड का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो अच्छे से नहीं बना है। समझ में आ रही है? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। अब देखो, अगर मान लो अपने को जैसे डायग्नोसिस हो जाएगी कि यार बच्चे को HLHS है, तो इसके लिए अपन कुछ सर्जरीज करके भी अपन बच्चे को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरे? नॉर्वाल्ट प्रोसीजर करते हैं इसके लिए अपन ये जब अपन ये डिजीज पूरी आगे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे अपन जो जितनी भी डिजीज है सबका एक एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जैसे VSD अलग पढ़ेंगे, ASD अलग पढ़ेंगे, टेट्रोलॉजी और फिलोटॉक्सी अलग पढ़ेंगे, HLHS अलग पढ़ेंगे। तो मैं ये चीजें आपको इन ब्रीफ मतलब इन डिटेल आपको वहाँ दिखाऊंगा कि कौन सी सर्जरी करते हैं, सर्जरी में क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आप एक मोस्ट कॉमन कॉज के लिए अगर पूछा जाए तो ये याद रखना है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि कंजेनाइटल हार्ट जो डिजीज है वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, साइनोटिक और एसाइनोटिक। साइनोटिक CHD और एसाइनोटिक CSD और साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। इतनी बात समझ में आई क्या? कितने टाइप की बीमारियां होती है, 2 टाइप की होती है। अब देखो, दोनों के नाम में प्रेजेंट है। एसाइनोटिक यानी साइनोसिस नहीं होगा, साइनोटिक यानी साइनोसिस होगा। साइनोसिस का आप समझते हो मतलब कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी या ऑर्गन्स या पार्ट ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, साइनोसिस। दूसरी चीज, साइनोसिस क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कहीं ना कहीं, ब्लड का जो सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। कॉम्प्रोमाइज यानी कम होती है, जहां जितनी सप्लाई जानी चाहिए उतनी सप्लाई नहीं जाती है, तो वहां क्या हो जाएगा, सप्लाई नहीं पहुंचेगी, तो क्या हो जाएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसलिए वहां पे क्या हो जाता है, साइनोसिस। उस चीज को अपन साइनोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसमें लिखता हूं साइनोसिस यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। समझ में आ रही? यानी इसके अंदर ऑक्सीजन की जो एब्सेंट होता है, सॉरी एसाइनोटिक के अंदर एब्सेंट होता है, एब्सेंट। ठीक है,
यानी इसके अंदर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है लेस कॉम्प्रोमाइज। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम से कम कॉम्प्रोमाइज होगी तो कहीं ना कहीं साइनोसिस कम प्रेजेंट होगा। समझ में आ रही है? यानी एब्सेंट रहेगा। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या होगा? साइनोसिस क्लिनिकली प्रेजेंट। ओके, यानी ब्लूइश जो इसके अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई रहेगी, ऑक्सीजन सप्लाई या जो ब्लड की सप्लाई है मोर कॉम्प्रोमाइज। इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब देखिए साइनोटिक जो हार्ट डिजीज है उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई मैंने आपको बताया लेस कॉम्प्रोमाइज, इसके अंदर मोर कॉम्प्रोमाइज। दूसरी चीज देखिए, अब इसके अंदर शंटिंग किस साइड से किस साइड होगी, साइनोसिस हो क्यों रहा है? ठीक है, पहले आपको एक नॉर्मल सी चीज समझनी चाहिए कि जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जैसे ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट के 4 चैम्बर, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखिए अगर जो है इधर जो है इधर की साइड में जो है आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इधर की साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यार इधर रेड पेन चल नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। इधर जो ऑक्सीजन है वो क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, इधर ऑक्सीजन क्या रहेगा? कम रहेगा। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब समझिए मेरी बात को। अगर मैं किसी भी प्रकार से मान लो इधर की जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन रहेगी वो कितनी रहेगी? 65 to 70%। ठीक है, 65 to 70% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। इधर कितनी रहेगी? 95 to 100%। इसको अपन क्या बोलते हैं? डर्टी ब्लड। इसको याद रखने के लिए अपन क्या बोल सकते हैं? डर्टी ब्लड। इस साइड के ब्लड को क्या बोल सकते हैं? डर्टी ब्लड। ठीक है, इस साइड को अपन क्या बोल सकते हैं? राइट साइड में डर्टी ब्लड बोल सकते हैं, यानी अपन इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, और इधर अपन क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए इधर ऑक्सीजन ज्यादा है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है, पहली कंडीशन जिसके अंदर जो है लेफ्ट साइड से ब्लड जो है राइट साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड से ब्लड है राइट साइड में जा रहा है, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो अब देखो ये जो सप्लाई आगे जा रही है ये किस में जा रही है? बॉडी के अंदर जा रही है। मान लो जैसे अगर राइट साइड लेफ्ट साइड से अगर लेफ्ट साइड का जो ब्लड है किसी भी कारण से, मान लो जैसे यहाँ पे सेंट रह गया कि यहाँ से मान लो छेद रह गया, यहाँ की जो वेंट्रिकुलर का जो सेप्टम है वो अच्छे से नहीं बना है, या जो एट्रियम का जो सेप्टम है वो अच्छे से नहीं बना है, तो किसी भी कारण से अगर मान लो ब्लड इधर को इधर जा रहा है, तो ऐसी सारी कंडीशन में क्या होगा कि इधर तो मान लो मिक्सिंग हो रही है, लेकिन आगे जो बॉडी के अंदर जा रहा है वो तो फ्रेश जा रहा है ना, वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ना। तो इन जो कंडीशन है उनमें होगा बॉडी के अंदर फ्रेश जाएगा, बॉडी के अंदर फ्रेश जाएगा तो बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी साइनोसिस नहीं दिखेगा। आई बात समझ में? तो ये जो डिजीज है ये क्या सी होंगी? एसाइनोटिक, जिसके अंदर बॉडी के अंदर क्लिनिकली कोई प्रकार का कोई साइनोसिस नहीं है। समझ में आई मेरी बात? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड के अंदर मिक्स हो रहा है, यानी शंटिंग इसमें क्या होगा? जो एसाइनोटिक है, एसाइनोटिक के अंदर क्या होगा? लेफ्ट टू राइट साइड में शंट होगा। आई बात समझ में? मैंने आपको समझा, इधर लेफ्ट टू राइट साइड में शंट हो रहा है, यानी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किस में मिक्स हो रहा है? डीऑक्सी में। इतनी बात समझ में आ गई क्या? लेकिन बॉडी के अंदर किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इधर देखिए, ऐसी कोई भी कंडीशन है, मान लो जैसे अपन इसको शो कर लेते हैं पिंक कलर से। ओके, ऐसी कोई भी कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड जो है इधर से इधर जा रहा है, मान लो इधर से इधर, इधर से इधर, यानी राइट टू लेफ्ट अगर किसी भी प्रकार से कोई भी ब्लड की शंटिंग हो रही है, मान लो इस सेप्टम अच्छे से क्लोज नहीं हुआ, अगर इधर का ब्लड किसी भी कंडीशन में इधर मिलेगा, इधर का इधर मिलेगा, तो अब इधर क्या होगा? ये सारा ब्लड इधर इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर बॉडी के अंदर भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड भी जाएगा, उसके साथ में डीऑक्सीजनेटेड भी जाएगा। ये ब्लड इधर आके आगे जाके किस में जाएगा? बॉडी के अंदर ही जाएगा। तो ये जो सारा ब्लड है ये किस में जाएगा? बॉडी के अंदर जाएगा, तो बॉडी के अंदर क्लिनिकली साइनोसिस प्रेजेंट होगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो जो ये जो डिजीज होंगी ये कैसी होंगी? इसमें क्या होगा? डीऑक्सी जो ब्लड है ये किस में मिल रहा है? ऑक्सीजनेटेड में मिल रहा है। तो ये कौन सी डिजीज होगी? साइनोटिक हार्ट डिजीज। समझ में आई कि नहीं आई? देखिए अब मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर, ए साइनोटिक के अंदर क्या होगा? राइट टू, देखिए मैंने आपको, देखिए एसाइनोटिक के अंदर किधर होगा? लेफ्ट साइड का जो ब्लड है वो राइट साइड में मिक्स होगा, लेफ्ट साइड का राइट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड का जो ब्लड है, लेफ्ट साइड से जो शंट है वो किस में जाएगा? राइट साइड ऑफ
हार्ट। यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या मिक्स होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में मिक्स होगा, डी ऑक्सीजनेटेड में। आई बात समझ में। शंटिंग किधर होगी, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। समझ में आ रही मेरी बात, ये चीज मैंने आपको समझा दी है। देखिए अब इधर देखिए, अब देखिए इधर की जो आगे इधर किधर जा रहा है, लंग्स के अंदर। किधर जा रहा है, लंग्स के अंदर। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसके अंदर जो है इधर का जो ब्लड है इधर जा रहा है, इधर का ब्लड इधर जा रहा है, मान लो सेप्टम अच्छे से नहीं बने, एएसडी रह गया, वीएसडी रह गया, अपन आगे बताएंगे। तो इधर का ब्लड इधर आ रहा है, तो इधर ब्लड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। राइट साइड के अंदर ब्लड ज्यादा होगा तो लंग्स के अंदर ज्यादा जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, लंग्स के अंदर ज्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसके अंदर जो है अपन क्या बोलेंगे उसको, प्लेथोरिक लंग फिल्ड। लंग्स के अंदर किसी भी कंडीशन में अगर ब्लड की सप्लाई ज्यादा जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, प्लेथोरिक लंग फिल्ड। समझ में आ रही। इसी का उल्टा देख लो, अगर ब्लड का खून जो है हार्ट के अंदर इधर से इधर जाएगा, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अगर राइट टू लेफ्ट जाएगा तो इधर की सप्लाई, इधर खून की जो ब्लड की सप्लाई वो कम हो जाएगी, तो आगे लंग्स में भी कम जाएगा। तो उसको बोलेंगे ओलिगेमिक लंग फिल्ड, ओलिगेमिक लंग फिल्ड। आई बात समझ में। देखिए इसमें जो लंग्स हैं कैसे रहेंगे, इसमें राइट, लेफ्ट टू राइट साइड ज्यादा जा रहा है, यानी लेफ्ट साइड से ब्लड ज्यादा किस में जाएगा, ज्यादा जाएगा, राइट साइड में ज्यादा जाएगा, तो लंग्स में ज्यादा जाएगा। तो इंक्रीज ब्लड फ्लो टू लंग कॉज प्लेथोरिक लंग फील्ड। आई नहीं, एक बात समझ में, प्लेथोरिक लंग फील्ड। ठीक है, प्लेथोरिक लंग फील्ड बोला जाएगा इसको। इधर इसका उल्टा देख लीजिए, इधर जो शंट है, इधर जो शंट है वो कैसे रहेगा। इधर की साइड में मैंने आपको बताया था साइनोटिक हार्ट डिजीज कब होगी, जब जो है राइट साइड का जो ब्लड है ये लेफ्ट साइड में अगर मिक्स होगा, यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर ऑक्सीजनेटेड में मिक्स होगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर साइनोसिस। यानी राइट साइड से ब्लड किस में जाएगा, शंट किस में जाएगा, राइट टू लेफ्ट। यानी ऑक्सीजनेटेड के अंदर क्या मिलेगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, अब देखिए लंग्स के अंदर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, लंग्स के अंदर क्या, एक बार एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम आया था। एमएससी एंट्रेंस जो एम्स के लिए होता है, जिसके अंदर आप एम्स में अगर एमएससी करना चाहते हो तो उसके लिए एंट्रेंस होता है। उसके अंदर ये पूछा गया था कि एसाइनोटिक जो हार्ट डिजीज है उसमें कैसा लंग फील्ड होगा, तो उसमें कैसा होगा, प्लेथोरिक। क्यों, क्योंकि ब्लड की सप्लाई उसमें बढ़ रही है। इधर देखिए, इधर क्या होगा, लंग्स के अंदर सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि राइट साइड से जो ब्लड है लेफ्ट की तरफ शंट कर रहा है, यानी राइट साइड के अंदर ब्लड की सप्लाई कम होगी तो लंग्स में ब्लड कम जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। इधर मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि अगर मान लो किसी भी प्रकार से अगर राइट साइड से ब्लड लेफ्ट को जाएगा तो लंग्स में कम जाएगा, क्योंकि इधर तो सप्लाई कम हो गई ना, ब्लड कम हो गया, इधर का ब्लड तो इधर आ गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन ओलिगेमिक लंग फील्ड। क्या बोलेंगे, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू लंग, कॉल्ड इट ओलिगेमिक लंग फील्ड। ठीक है, ओलिगेमिक लंग फील्ड, इधर क्या, प्लेथोरिक लंग फील्ड। आई बात समझ में। देखिए एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि एसाइनोटिक डिजीज जो है मोस्ट कॉमन किस में होती है, जो फीमेल्स में, फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन होती है। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज फीमेल्स के अंदर ज्यादा होती है, एसाइनोटिक डिजीज हार्ट फीमेल्स के अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए इनके, ये मैंने बताया कि आपको ब्रीफिंग की इनमें क्या होता है क्या नहीं होता है। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि इसके जो क्लासिफिकेशन है इसमें कौन कौन सी डिजीज आती है। ठीक है, पहले मैं इधर लिख रहा हूं एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। कंजेनिटल हार्ट डिजीज। ठीक है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। देखिए इसके अंदर जो दो तरह की आती है, एक तो जिसके अंदर ओपन शंट हो, जिसके अंदर शंट ओपन है, एक जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, देखिए इधर मैंने बताया था अगर ऐसी कोई भी कंडीशन रहेगी, जैसे सपोज करो मैं एक नया चीज बना देता हूं, है ना, एसाइनोटिक की साइड में बनाता हूं, अपन एसाइनोटिक पढ़ रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब देखिए एसाइनोटिक के अंदर मैंने बताया था कि दो तरह के टाइप्स होते हैं,
ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, एक जिसमें शंट ओपन होता है। ऐसी कोई भी कंडीशन है जिसके अंदर मान लो यहाँ का मान लो जैसे कि ये शंट अच्छे से ये जो वाल है ये अच्छे से बनी नहीं है, तो अगर ये वाल अच्छे से नहीं बनी है तो इधर का ब्लड इधर को जा सकता है, इधर का ब्लड इधर को जा सकता है। समझ में आएगी नहीं आई? मिक्सिंग होगी नहीं होगी? तो इसमें क्या है, शंट ओपन है। समझ में आ रही? सेम कंडीशन कहीं पे भी हो जिसके अंदर ब्लड का जो मिक्सिंग हो रही है वो हो सकती है। ये होता है पहला, जिसमें शंट ओपन हो। दूसरी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो। अगर मान लो इधर से इधर इधर से देखो, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से जो वेन्स निकलती है वो कौन सी निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो निकलती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कौन से ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। हाँ आर्टरी है फिर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं? पल्मोनरी आर्टरी, जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ लेके जाएगी। समझ गए मेरी बात को? अगर किसी भी, ये किस में जाएगी? लंग्स, ठीक है। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। अगर किसी भी तरीके से किसी भी ऐसी कोई कंडीशन है जिसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी की नैरोइंग हो गई हो, यानी इसका जो डायमीटर है वो कम हो गया हो, इसकी नैरोइंग हो गई हो, तो इसके अंदर ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं जा पाएगी। तो ये एक तरीका क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। इसकी वजह से क्या होगा? फिर पीछे की साइड में जोर पड़ेगा। समझ में आ रही? तो कभी भी है ना, पल्मोनरी जो स्टेनोसिस है वो सिंगल प्रेजेंट नहीं होगा, उसके साथ में या तो एएसडी होगा या वीएसडी होगा। सिंगल पल्मोनरी स्टेनोसिस कभी भी नहीं होगा, है ना, वो एसाइनोटिक नहीं होगा। फिर तो इसमें क्या होगा? फिर जो एसाइनोटिक कब होगा? जैसे कि जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके अंदर स्टेनोसिस हो गया, यानी इसका डायमीटर क्या हो गया? कम हो गया। इसके साथ में मान लो वीएसडी है, ठीक है। ये क्या है? वीएसडी। अब देखो ब्लड का फ्लो किधर होगा? इधर की साइड में प्रेशर ज्यादा है, ये तो अपन बाई बर्थ के बाद की बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड इधर से इधर आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? इधर से इधर को आएगा। समझ में आ रही? तो फिलहाल तो इनिशियली तो क्या रहेगा? एसाइनोटिक, लेकिन बाद में जाकर के जब एक लिमिट तक ये इधर भर जाएगा, एक लिमिट तक ये हार्ट इसको सहन करेगा, तो इसके बाद में क्या होगा? लेफ्ट उल्टा शंटिंग उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रही है? लेकिन इनिशियली क्या होता है? पल्मोनरी स्टेनोसिस एसाइनोटिक होता है, ठीक है। तो ये होता है एक ऑब्स्ट्रक्शन का टाइप। मैंने आपको ये चीज समझाई, ठीक है। अब देखिए, पहला है ओपन शंट। ओपन शंट के अंदर पहली कंडीशन है एएसडी, यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। दूसरा वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। तीसरा पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। समझ में आ रही मेरी बात? अब देखिए होता क्या है इन तीनों में, मैं इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हेड, यहां से ये क्या निकल रही है? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। इधर से क्या निकल रहा है? अरोटा। ये किधर जा रहा है? बॉडी में, ठीक है। और ये किधर जा रहा है? लंग्स में, ठीक है। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इधर क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इधर क्या है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आई मेरी बात? अब देखिए ऐसी कोई भी कंडीशन है, अभी देखिए आपको यहाँ पे ये आपको पता होगा, जो मैंने आपको जो फिटल सर्कुलेशन जो पढ़ाया था, देखिए ये जो जब मैंने आपको फिटल सर्कुलेशन पढ़ाया था, फिटल सर्कुलेशन के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये देखिए डक्टस आर्टरियोसस। डक्टस आर्टरियोसस की लोकेशन कहाँ है? जो पल्मोनरी ट्रंक है, यानी जो पल्मोनरी आर्टरी है, वहां से लेकर के किस में कनेक्ट होता है? ये डिसेंडिंग अयोटा में, यानी डिसेंडिंग अयोटा जो बॉडी की तरफ जा रही है उसके अंदर ये क्या होता है? यही तो होता है कनेक्शन, बिफोर बर्थ होता है। अब देखिए अगर बिफोर बर्थ तो यहाँ पे क्या होता है? ऐसा कनेक्शन होता है, लेकिन आफ्टर बर्थ क्या होता है? फंक्शनली क्लोज हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन है जिसके अंदर ये क्लोज नहीं हुआ है, यानी डक्टस आर्टरियोसस ओपन का ओपन ही है, पेटेंट है। पेटेंट मतलब ओपन ही रह गया है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, क्योंकि उसमें क्या रह गया? डक्टस आर्टरियोसस आइडियली क्लोज होना चाहिए था आफ्टर बर्थ, लेकिन नहीं हुआ तो क्या हो गया? पेटेंट रह गया, ठीक है। तो इसको मैंने क्या बना दिया यहाँ से? ऐसे पेटेंट, यानी खुला हुआ बना देता हूं, चलो, है ना, ठीक है। ये जो है ये रह गया पेटेंट डक्टस। अब मैं इसको लिख रहा हूं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, ठीक है। अब देखिए मैंने जो तीनों एसाइनोटिक डिजीज लिखी है, एसाइनोटिक के अंदर जो शंटिंग होगी किधर से किधर होगी? लेफ्ट टू राइट। समझ में आई मेरी बात? लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट साइड का जो ब्लड है वो किसमें मिक्स होगा? राइट साइड में।
तभी तो जो बॉडी के अंदर जो जाना है वो तो कैसे जाएगा, ऑक्सीजनेटेड जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इन सब में क्या होगा, जो संटिंग होगी, अब मैं आपको ये ब्लैक कलर से संटिंग बता रहा हूँ, है ना, ब्लैक कलर इस पे दिखेगा नहीं, मैं आपको पर्पल कलर से बता देता हूँ, ठीक है। ब्लैक जो पर्पल कलर से जो मैं बना रहा हूँ वो क्या बना रहा हूँ, संटिंग बना रहा हूँ। तो अगर मान लो किसी भी जो कंडीशन में, पहली कंडीशन लिखी है मैंने ASD यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जो दोनों एट्रियाज है यानी राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, राइट और लेफ्ट एट्रिया के अंदर अगर ये दोनों की जो सेप्टम है, सेप्टल लिखा यानी सेप्टम, अगर ये सेप्टम के अंदर किसी भी प्रकार का वो डिफेक्ट रह गया, सेप्टम के अंदर अगर डिफेक्ट रह जाएगा तो ऐसे डिफेक्ट बन जाएगा, ऐसे ही VSD में डिफेक्ट बन जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो अब देखिए जो ब्लड की जो सप्लाई है ऐसे इधर को इधर जाएगी, ये जो राइट साइड है ये क्या है, लेफ्ट साइड, ये क्या है, राइट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से ब्लड किधर को जाएगा, राइट साइड को, इसको क्या बोलेंगे अपन, ASD, ASD। समझ में आ रही है मेरी बात, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ऐसा कैसा, अगर मान लो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऐसा रह गया, दोनों वेंट्रिकल के जो सेप्टम है यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD, ऐसा अगर रह गया तो भी ब्लड की सप्लाई इधर से इधर जाएगी। ऐसा ये ब्लड इधर से इधर ही क्यों जा रहा है, इसका मैंने ऑलरेडी रीजन बताया था आपको। बिफोर बर्थ क्या होता है, जो राइट साइड का जो हार्ट है वो डोमिनेंट होता है, आफ्टर बर्थ लेफ्ट हार्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी स्लाइडों में बताया हुआ है। जो लास्ट जो स्लाइड थी ये देखिए, मैंने आपको ये चीज यहाँ पे समझाई थी। बिफोर बर्थ क्या होता है, राइट साइड का हार्ट डोमिनेंट होता है, राइट साइड का हार्ट डोमिनेंट होगा तो सब जो प्रेशर रहेगा राइट साइड में ज्यादा रहेगा, तो ब्लड किधर को किधर मूव में करेगा, राइट से लेफ्ट। लेकिन अब बच्चा बर्थ हो गया, अपन जो कंडीशन पढ़ रहे हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज आफ्टर बर्थ पढ़ रहे हैं, तो आफ्टर बर्थ क्या होता है, लेफ्ट साइड का डोमिनेंट होगा, तो लेफ्ट साइड के अंदर जो ब्लड का प्रेशर ज्यादा रहेगा तो राइट साइड के अंदर कम रहेगा, तो क्या रहेगा, जो ब्लड का मूवमेंट है लेफ्ट टू राइट। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इसीलिए मैंने ये चीजें आपको इसी के अंदर एक साथ पढ़ाई है, ठीक है। तो ये ब्लड इधर से इधर ही क्यों मूव हो रहा है, ये अपन इन डिटेल जब थ्योरी लिखेंगे 1 to 1 तब आपको लिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरी चीज है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अगर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस अगर क्लोज नहीं हुआ होगा, अगर ये क्लोज हो जाता तो ये इसका सर्कुलेशन चलता, ये इसका सर्कुलेशन चलता, लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ है, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इसमें भी क्या रहेगा, लेफ्ट साइड अरोटा के अंदर ब्लड की प्रेशर ज्यादा रहेगा, सप्लाई ज्यादा रहेगी, क्योंकि लेफ्ट हार्ट क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। तो जो ब्लड की जो सप्लाई है किधर शंटिंग होगी, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो इसको अपन बोलेंगे VSD, इसको बोलेंगे अपन ASD, इसको बोलेंगे अपन पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अब मैंने लिखा है ओपन शंट। ओपन शंट के अंदर 3 क्लासिफिकेशन लिखे हैं, तीनों इधर लिखे हैं। क्यों, क्योंकि तीनों में ब्लड की सप्लाई मिक्सिंग हो रही है, इसलिए अपन इनको क्या बोल रहे हैं, ओपन शंट वाली डिजीज बोल रहे हैं। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूं ऑब्स्ट्रक्शन वाली डिजीज, है ना। मैं इस ऑब्स्ट्रक्शन वाली डिजीज को थोड़ा सा दूर लिखने की कोशिश करता हूं, इधर लिखता हूं, ऑब्स्ट्रक्टिव एसाइनोटिक। अपन क्या पढ़ रहे हैं, एसाइनोटिक पढ़ रहे हैं, और उसमें भी क्या पढ़ रहे हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ठीक है। अब मैं इसको किसी और पेन से लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं येलो कलर की पेन से, ठीक है, ठीक है, येलो कलर। देखिए ये तो तीनों जिसमें शंट ओपन थे, समझ में आई, जिसमें ASD आ गया, VSD आ गया, और क्या आ गया, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अब देखिए एक कंडीशन अच्छी आती है, पल्मोनरी स्टेनोसिस, माइल्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, माइल्ड फॉर्म, और आइसोलेटेड, माइल्ड एंड आइसोलेटेड, नहीं माइल्ड फॉर्म, ओके, आइसोलेटेड अलग हो जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी स्टेनोसिस जो है माइल्ड फॉर्म, और दूसरा है को एरेक्शन ऑफ एरोटा, को एरेक्शन ऑफ एरोटा। अब देखिए इन दोनों कंडीशन में क्या है, दोनों पहले आपको इन दोनों की लोकेशन पता होना चाहिए कि पल्मोनरी स्टेनोसिस होता कहाँ है और किस में हो रहा है, ठीक है। देखिए मैं एक अलग चीज बनाता हूँ, यहाँ पे एक हट इसी के अंदर समझा देते हैं। देखिए पल्मोनरी स्टेनोसिस का मतलब होता है जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी जो है, इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो जाएगा, स्टेनोसिस हो जाएगा। अगर ये हल्का सा स्टेनोसिस रहेगा, यानी जो इसका डायमीटर जितना होना चाहिए वो डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। पल्मोनरी आर्टरी का अगर डायमीटर कम हो जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर सप्लाई खून की क्या जाएगी, कम जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात, इसके अंदर क्या जाएगी, सप्लाई खून की कम जाएगी। अब मैंने आपको ये बताया था पल्मोनरी स्टेनोसिस कभी भी अकेला नहीं होगा, या तो इसके साथ में ASD होगा या क्या होगा, VSD होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो जाएगा कम साइड, इसमें साइड में क्या जाएगा, कम जाएगा सप्लाई, और इस साइड में इसके अंदर जो मिक्सिंग होगी, इधर का हार्ट डोमिनेट है,
या तो एएसडी होगा इसका मतलब, या वीएसडी होगा। ऑलरेडी लेफ्ट साइड डोमिनेंट है, तो इसमें क्या होगा, इधर से शंटिंग इधर को आएगी, इधर से शंटिंग इधर को आएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? एक कंडीशन तक ये, एक लिमिट तक ही रहेगा, लेकिन जैसे लिमिट क्रॉस हो जाएगी कि यार भैया अब एक लिमिट तक इधर का ब्लड इधर आ जा रहा है, फिर क्या हो जाएगा, इसका शंटिंग उल्टा हो जाएगा। एक लिमिट तक ही सहन कर पाएगा, हर चीज की कैपेसिटी है, तो ये इधर की शंटिंग उधर चली जाएगी। ये जब हो जाएगा तब उसको बोलेंगे सीवियर पल्मोनरी स्टेनोसिस। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। माइल्ड पल्मोनरी स्टेनोसिस अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एसाइनोटिक है साइनोटिक है, तो क्या बोलना है, एसाइनोटिक। और अगर सीवियर पल्मोनरी स्टेनोसिस पूछा जाए तो क्या बोलोगे, साइनोटिक हार्ट डिजीज। ठीक है। दूसरी चीज देखिए, कोरेक्शन ऑफ आयोटा। कोरेक्शन ऑफ आयोटा में मैंने ऑलरेडी समझाया था आपको कि ये जो अरोटा है, अगर इसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो इधर की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इधर जो जा रहा है इसका अगर मान लो ये जो मान लो अगर 5 mm का डायमीटर होना चाहिए था, लेकिन ये 2 mm का ही रह गया, तो इसके अंदर ब्लड कम जाएगा तो यहाँ इकट्ठा होगा, तो यहाँ पे प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा है, और इधर से क्या हो जाएगी, सेंटिंग रिवर्स चालू हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि न्यू बॉर्न के बाद में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जो एनाटोमिकली विद इन आवर्स में कंप्लीट हो जाए। मिनिमम टू मिनिमम 7 डेज तो लगते ही हैं। 7 डेज तक जो है, जैसे मैंने आपको बताया डक्टस आर्टरियोसिस वगैरह वो सब है, और ये तो फोरामेन ओवले वगैरह है। फोरामेन ओवले तो पूरा मंथ्स टू ईयर लगते हैं, कई साल लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं। तो एक टाइम तक यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, उस प्रेशर के बाद में क्या होगा, इधर को इधर सप्लाई हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो ये मैंने बताया था आपको एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। ठीक है। अब इसमें जो लेफ्ट टू राइट जो शंटिंग हो रही है, बिकॉज आफ्टर बर्थ लेफ्ट साइड हार्ट इज डोमिनेटिंग। समझ गए? दैट इंक्रीज प्रेशर ऑन लेफ्ट साइड। समझ गए? लेफ्ट साइड ज्यादा प्रेशर रहेगा तो राइट साइड की तरफ शंटिंग होगी। अब इसी के साथ में अपन पढ़ते हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज। अब मैं बताता हूं आपको। हार्ट डिजीज, देखिए मैंने आपको साइनोटिक हार्ट डिजीज है उसका ऑलरेडी ब्रीफिंग कर दिया है। ये जो साइनोटिक हार्ट डिजीज है, इसके अंदर देखिए आप, जो क्लिनिकली जो अगर साइनोसिस अगर किसी भी कंडीशन प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, साइनोटिक हार्ट डिजीज। ठीक है। दूसरी चीज, उसके अंदर शंटिंग किधर से किधर होगी, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ अगर मिक्स होगा तभी तो बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेट, राइट साइड का ब्लड अगर लेफ्ट में मिक्स हो गया, लेफ्ट वाला जो ब्लड है ये किस में जा रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है। ये किस में जा रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है। तो बॉडी के अंदर जितना ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, जितना ही ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, तो उससे क्या होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन उतना ही बढ़ेगा, इसलिए उसमें क्या होगा, साइनोसिस होगा। ठीक है। अब ये इधर का इधर ही क्यों जा रहा है भाई, इसमें अगर आइडियली देखा जाए तो आफ्टर बर्थ तो जो लेफ्ट हार्ट है वो डोमिनेंट होता है ना, आफ्टर अर्थ लेफ्ट डोमिनेंट होता है, प्रेशर ज्यादा लेफ्ट साइड होता है, तो लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए। तो ये कंडीशन क्यों आ रही है, कहीं ना कहीं जो लेफ्ट साइड का हार्ट है वो कमजोर हो गया, जितना प्रेशर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, और दूसरी चीज़ है वो डोमिनेट कर गई। जैसे एएसडी का मान लो अगर डायमीटर बढ़ गया, पूरा एएसडी इतना बड़ा हो गया, तो पूरा ब्लड इसमें आ जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा। अब कितना प्रेशर कंट्रोल कर लेगा, ऑलरेडी इधर का प्रेशर कम है, इधर जगह ही कम रह गई मान लो, है ना, लेफ्ट साइड के अंदर। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर समझाता हूँ। देखिए ऐसी कोई भी कंडीशन है जिसके अंदर मान लो ये जो लेफ्ट साइड जो है बराबर ना होकर के या जो बड़ा ना होकर के, ऐसी कोई कंडीशन रह गई जिसमें क्या हो गया, कमजोर रह गया। ये जो लेफ्ट साइड की जो हार्ट है ये क्या हो गई, कमजोर हो गई, तो इसलिए सफिशिएंट प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रहा है ना। अगर ये प्रेशर इधर क्रिएट नहीं कर पाएगा तो इधर क्या रहेगा, प्रेशर कम रहेगा, तो इधर का ब्लड इधर को जाएगा। दूसरी चीज, ऐसी कोई कंडीशन है जिसके अंदर मान लो जो एएसडी रहता है, अगर नॉर्मली इतना एएसडी रहता है, लेकिन ये इतना रह करके पूरा का पूरा एएसडी इतना बड़ा हो जाएगा, तो ब्लड इजीली मिक्स होगा कि नहीं होगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में मिक्स होगा। तीसरी ऐसी कोई कंडीशन जो मान लो कि एक साथ ही प्रेजेंट हो जाए, कि जिसमें मान लो, देखो तीसरी ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें मान लो जैसे यहाँ से अरोटा निकलना है और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, अब ये जाएगी लंग्स, ये कहाँ जाएगी, लंग्स में, ये किस में जाएगी, बॉडी में। लेकिन मान लो अरोटा यहाँ से नहीं निकल कर गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया, अरोटा निकल गया, और यहाँ से क्या निकल गया, पल्मोनरी आर्टरी, तो ये इधर को जाएगी लंग्स में। तो लंग्स में जो ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में जाएगा, लंग्स के अंदर, लेकिन लंग्स में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना चाहिए था। और बॉडी के अंदर कैसे जाएगा, ये अरोटा यहाँ से निकल गया, भाई आगे तो अरोटा किस में जाएगा,
थोरासिक अरोटा से एब्डोमिनल अरोटा, एब्डोमिनल अरोटा से पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। तो ये जो आगे जो ब्लड जाएगा डीऑक्सीजनेटेड जाएगा, समझ में आ रही है मेरी बात? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो सप्लाई कैसे जाएगी? ऑक्सीजन की कम जाएगी तो कैसा होगा? साइनोसिस होगा। ये चीजें जब मैं आपको इन डिटेल एक एक डिजीज पढ़ेंगे तब आपको इन डिटेल बताऊंगा, एक एक के डायग्राम बताऊंगा, मैं आपको एक एक की सर्जरीज बताऊंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। फिलहाल अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ब्रीफिंग पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है, साइनोटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए जो शंट है, पहली बात तो मैंने आपको शंट वगैरह आपको ऑलरेडी लिखा दिया है, अब मैं आपको इसमें डायरेक्ट नाम लिखता हूँ। शंट मैंने आपको बता दिया था और इसमें लंग फील्ड वगैरह मैंने बता दिया था। इसका जो मैं लिखता हूँ पेन जो है अपन ले लेते हैं ब्लू कलर का। ब्लू कलर का कैसे चलेगा? ठीक चलेगा, ब्लू कलर ले लेते हैं, ओके। देखिए पहला इसके अंदर आपको टीज, जो टी है टी वो मिनोमिक याद रखना है। 5 टीज होते हैं। कितने टीज होते हैं? 5 टी। मिनोमिक जो है ट्रिक जो है वो क्या है? 5 टी। कितने टी? 5 टी। समझ में आ रही? देखिए टी 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 टी, ठीक है। अब देखिए पहला टी है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट को अपन TOF के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। टेट्रोलॉजी और पेंटोलॉजी और ट्रायोलॉजी तीनों चीज आती है, लेकिन ये जब चीज अब मैं पढ़ूंगा आपको, जब टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट जब डिटेल टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको ये तीनों चीज क्लियर कर दूंगा कि उसमें किसमें साइनोसिस होता है किसमें नहीं होता, किसको अपन इसमें काउंट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। टेट्रा का मतलब 4, नाम से क्लियर हो रहा है। टेट्रोलॉजी यानी 4 ऐसी डिजीज होगी। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट नाम के साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था, इसलिए कोई क्या चारों डिजीज को क्या बोलते हैं मिलाकर के क्या बोलते हैं? टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। ये जब चारों डिजीज एक ही कंडीशन के साथ एक ही बच्चे में प्रेजेंट होगी तो ये क्या करेगी? बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा सीवियर साइनोसिस कर देगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसको अपन इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं? टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, क्योंकि इसमें डिजीज की कंडीशन कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। ये मैं आपको आगे लिखाऊंगा। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, पल्मोनरी स्टेनोसिस है, कोएरेक्शन ऑफ आयोटा है ना, ये सब चीजें अपन इन डिटेल मैं आपको जब ये टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट पढ़ाऊंगा तब लिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा देखिए TGA यानी ट्रांस पोजीशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। देखिए ग्रेट आर्टरी के नाम पे अपने पास में 2 चीजें होती है, एक तो अरोटा होता है, इतना बड़ा होता है, ठीक है, एक होती है पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों आर्टरी पूरा ब्लड लेकर के किधर को जाती है? ये वाली लंग्स को जाएगी, ये वाली बॉडी को जाएगी। तो ये बड़ी आर्टरीज होती है। क्या होती है? बड़ी आर्टरीज। अब मैंने क्या लिखा? ट्रांसपोजिशन। ट्रांस का मतलब तो समझते हो? सिस और ट्रांस ये फिजिक्स के वर्ड है। सिस मतलब सेम, ट्रांस मतलब अपोजिट। ट्रांस मतलब अपोजिट। आपने पढ़ा होगा जब मिरर जो इमेज बनती है वो सिस बनती है कि ट्रांस बनती है, किसमें जो कॉनकेव लेंस में जो सिस और ट्रांस इमेज बनती है कि नहीं बनती, किसमें बनती है, तो है ना। ये सिस और ट्रांस कैसे वर्ड है? फिजिक्स के वर्ड है। तो ट्रांस जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट का मतलब आइडियली क्या होना चाहिए? जो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ से जो ब्लड लेकर के किधर को जाएगी? लंग्स में जाएगी, ठीक है। और अरोटा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर के किसमें जाएगा? बॉडी में जाएगा। ये होता है नॉर्मली। लेकिन ट्रांसपोजिशन हो गई। ट्रांसपोजिशन मतलब इनकी पोजीशन उल्टी हो गई, यानी जो अरोटा है वो तो निकल गया यहां से, जो अरोटा है वो तो निकल गया यहां से, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो निकल गई यहां से। यानी ये तो यहां से बना ही नहीं, ये भी यहाँ पे बना ही नहीं। अब जो बॉडी के अंदर जो ब्लड जा रहा है वो कैसे जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। अरोटा यहां से निकल गया, मतलब किसमें लेके जाएगा ब्लड को? बॉडी में। इधर किधर को लेके जाएगा? लंग्स में। तो लंग्स से बॉडी के अंदर फिर जो ब्लड आएगा वापस घूम फिर के यहीं आ जाएगा। भाई बॉडी से ब्लड जो वापस रिसीव कौन करता है? राइट एट्रियम करता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही घूमता रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात? इधर लंग्स से आएगा, लंग्स से ब्लड वापस किस में जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर वापस इधर जाएगा, फिर इधर ही जाएगा। तो ऐसे ऐसे सर्कुलेशन चलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं अपन पैरेलल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन? पैरेलल सर्कुलेशन। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी के अंदर दोनों आर्टरी की जो बड़ी आर्टरीज है उसकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है? मिस हो जाती है। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अपन इसको आगे की साइड में जब आपको इन डिटेल पढ़ेंगे तब हम आपको लिखा दूंगा कि कौन सी पोजीशन कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन होती है ना। अभी अपन केवल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज देखिए, तीसरा क्या है? ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। ट्राइकस्पिड एट्रेसिया या स्टेनोसिस। देखिए ट्राइकस्पिड एट्रेसिया स्टेनोसिस में क्या होता है? ये जो हार्ट है, हार्ट के अंदर जो इधर ट्राइकस्पिड वाला आपको पता होगा इधर रहता है, इधर क्या रहता है? बाइकस्पिड रहता है। समझ में आई? तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ट्राइकस्पिड वाल रहता है, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में ट्राइकस्पिड वाल रहता है, या तो ये एट्रेसिया हो गया। एट्रेसिया नहीं बना ही नहीं है, ये क्या वाल क्या नहीं बना है?
ये बना ही नहीं है ऐसे, ठीक है। तो ये पूरा एक ही हो गया। अब मान लो जैसे वेंट्रिकल जब पंप कर रहा है तो ब्लड ऊपर को चला जाएगा, समझ में आ रही है मेरी बात। फिर रिलैक्स होगा, डायस्टोल होगा तो ब्लड वापस नीचे को आ जाएगा, फिर पंप करेगा तो ब्लड किधर को चला जाएगा, ऊपर को चला जाएगा। लेकिन ये ब्लड कैसे न कैसे करके लंग्स के अंदर तो पहुंच ही नहीं रहा है। लंग्स के अंदर जब नहीं पहुंचेगा भाई, ब्लड जैसे इसमें पंप करेगा इसके अंदर, अगर ये लेयर होती तो ब्लड यहाँ से टक्कर खा के वापस इसी के अंदर जाता, समझ में आ रही मेरी बात। लेकिन ये अगर नहीं बना है या स्टेनोसिस है तो मैक्सिमम ब्लड क्या हो जाएगा कि यहाँ से ऊपर की साइड में निकल जाएगा, राइट एट्रियम में, समझ में आ रही मेरी बात। तो लंग्स के अंदर ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई आगे जाकर के ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा, तो वापस ब्लड कैसा आएगा। अब जो लंग्स के पास जो ब्लड पहुंच रहा है वो हल्का फुल्का ऑक्सीजनेटेड होकर इसमें पहुंच रहा है, लेकिन इससे इतना ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाएगा कि पूरा साइनोसिस हटा दे। इसलिए बच्चे में क्या हो जाएगा, साइनोसिस। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, साइनोटिक डिजीज, ठीक है। इन डिटेल अपन इसको भी पढ़ेंगे। चौथा देखिए, ट्रंकस आर्टरियोसिस। ट्रंकस आर्टरियोसिस, देखिए ट्रंकस आर्टरियोसिस में क्या होता है। ट्रंकस आर्टरियोसिस में ऐसा होता है कि जो अरोटा है और जो पल्मोनरी आर्टरी है उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। कोई डिफरेंस नहीं होता तो कैसा, फिर अपने को पता कैसे पड़ेगा। देखिए आइडियली क्या होता है कि यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, यहाँ से क्या निकलता है, अरोटा निकलता है। ये बॉडी में जाता है, ये लंग्स में जाता है। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन हो गई जिसके अंदर जो है यहाँ से लेकर के एक ही आर्टरी निकल रही है दोनों को, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी ये भी ब्लड इसी में, ये डीऑक्सी जो ब्लड है ये भी इसी के अंदर जा रहा है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये भी इसी में जा रहा है। अब फिर इसके बाद में जाकर के क्लासिफिकेशन हो जाएगा, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को ले जाएगी, यहाँ से बॉडी, यहाँ से क्या ले जाएगी, बॉडी की तरफ ब्लड जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो मिक्सिंग हो गई ना, यहाँ पे तो सारा ब्लड मिक्स हो गया ना यहाँ पे, तो यहीं पे मिक्सिंग हो जाएगी तो आगे बॉडी की सप्लाई में कैसा जाएगा, मिक्स वाला ब्लड जाएगा। मिक्स वाला ब्लड जाएगा तो कैसा रहेगा, साइनोसिस होगा। समझ में आ रही मेरी बात। इसको बोलते हैं ट्रंकस आर्टरियोसिस। सिंगल एम्ब्लाई, जो इसमें क्या होता है, जो राइट और लेफ्ट जो हार्ट है इन दोनों से कैसी वेसल निकलती है, सिंगल वेसल निकलती है। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। देखिए और चौथा क्या है, पांचवा क्या है, TAPVC। यस, TAPVC, टोटल एनोमलस पल्मोनरी टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेस्कुलर सर्कुलेशन, ठीक है। टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेस्कुलर सर्कुलेशन। अब इसमें क्या होता है, देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, टोटल यानी पूरा का पूरा, एनोमलस यानी गलत, एनोमलस यानी रॉन्ग, पल्मोनरी वेस्कुलर सर्कुलेशन। पल्मोनरी वेस्कुलर सर्कुलेशन जो है टोटल का टोटल क्या होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, इसको सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। वैसे ही बुक्स के अंदर जो है कनेक्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टोटल एनोमलस कनेक्शन की वजह से सर्कुलेशन बनता है, ठीक है। यानी जो पल्मोनरी जो वेसल्स का जो सर्कुलेशन है, जो कनेक्शन है वो टोटल के लिए क्या रहेगा, एबनॉर्मल। कैसे रहेगा, देखिए ये मान लो हार्ट है। अब जो पल्मोनरी वेसल्स जो है वो आइडियली कहाँ से निकलनी चाहिए थी, यहाँ से निकलनी चाहिए थी, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, यहाँ से निकलनी चाहिए थी, फिर ये किस में जाती, लंग्स में, ठीक है। लंग्स में ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। अब मैं पल्मोनरी वेन्स की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर जो एनोमलस जो कनेक्शन जो बनता है वो बनता है पल्मोनरी वेन का। किसका बनता है, पल्मोनरी वेन। इसमें एक मैं आपको और ऐड कर देता हूँ, पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन का कनेक्शन बनता है। अब पल्मोनरी वेन कहाँ से निकलेगी, लंग्स से निकलेगी। लंग्स से निकल के ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको किस में लेके जाएगी, राइट एट्रियम, नहीं लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी, ठीक है। ये नॉर्मल सर्कुलेशन है। अब मैंने बोला टोटल एनोमलस का मतलब गलत, यानी गलत तरीके से गलत जगह पे जुड़ी जाएगी। अब क्या होगा, ये जो पल्मोनरी जो वेन निकली है ये जो जाकर के लेफ्ट एट्रियम में जो आइडियली इसको बाइंड होना चाहिए था, कनेक्शन यहाँ देना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ कनेक्शन नहीं दे करके ये कनेक्शन जो है यहीं डाल देती है, राइट, या तो फिर राइट एट्रियम के अंदर कनेक्शन डाल देगी, या जो सुपीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा इसके अंदर कनेक्शन डाल देगी, या फिर ये क्या रहेगा, यहाँ पे जो इन्फीरियर वेना केवा इसके पीछे की साइड से आती है, इन्फीरियर केवा भी ऐसे निकल के इसी के अंदर ड्रेन होती है ना, ये होगी IVC, इन्फीरियर वेना केवा, या फिर ये इसमें इन्फीरियर वेना केवा के अंदर ऐड हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ब्लड वाला यहाँ से निकला, वापस इसी के अंदर आ गया, वापस इसी के अंदर गया, वापस इसी के अंदर आ गया, तो पूरा का पूरा क्या रहेगा बताइए आप मुझे, साइनोसिस, ठीक है। इसको बोलते हैं टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेस्कुलर कनेक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें ये हो गई। अब एक चीज इसके अलावा एक और सिंड्रोम आता है, या मैं आगे वाली स्लाइड में लिख देता हूं। एक छठी चीज और आती है, एक सिंड्रोम आता है।
देखिए ये सिंड्रोम जो है ये भले टी से नहीं आता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अगर इसका मान लो अगर सीवियर अगर स्टेनोसिस हो जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था माइल्ड फॉर्म जो रहेगा, ये इधर लिखा था मैंने आपको, पल्मोनरी स्टेनोसिस अगर माइल्ड रहेगा तो एसाइनोटिक रहेगा, लेकिन अगर साइनोसिस अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस जो है ये अगर सीवियर हो गया तो इसमें क्या रहेगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस सीवियर फॉर्म। अगर सीवियर फॉर्म रहेगा तो क्या होगा, आगे की साइड में जो पल्मोनरी दे गई ये हेड है, यहाँ से पल्मोनरी अगर जो स्टेनोसिस यहाँ पे अगर टाइट हो गया तो एक टाइम पे यहाँ से ब्लड जो है इसमें नहीं जा पाएगा। जब ये यहाँ से ब्लड यहाँ पे नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, रिवर्स शंटिंग होगा, ही सही, यहाँ से जो है एएसडी हो जाएगा, यहाँ से क्या होता है डीएसडी वीएसडी होता है। तो इधर का ब्लड अगर इधर नहीं जा रहा तो कम से कम इधर तो जाएगा, फिर जगह जहाँ जगह मिलेगी वहाँ जाएगा। पानी और खून अपना रास्ता बनाता है, जहाँ उसको जगह मिलेगी वहीं चला जाएगा। अगर आप यहाँ से कट लगाओगे तो खून यहीं से बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको यहाँ से जगह मिल गई। तो ऐसे अगर यहाँ जगह नहीं मिल रही है तो यहाँ से खून किधर जाएगा, इधर जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली है कि क्या क्लासिफिकेशन वगैरह होता है, ये एएसडी, वीएसडी, साइनोटिक, एसाइनोटिक जो है, और ये प्लेथोरिक लंग फील्ड और ओलिगेमिक लंग फील्ड क्या होता है। देखिए इसको याद रखने की एक ट्रिक है, साइनोटिक जो हार्ट डिजीज है, साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर ओलिगेमिक लंग फील्ड दे रहा है, यानी लंग्स के अंदर क्या जा रहा है, लंग्स के अंदर सप्लाई कम जा रही है। अब आप जैसे समझदार हो, ओलिगो यूरिया के अंदर क्या होता है, यूरिन कम आता है। ऐसे ही अगर लंग्स के अंदर सप्लाई कम जाएगी तो क्या बोलेंगे उसको, ओलिगेमिक लंग फील्ड, ओलिगो याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। आज मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ आज अपन ने क्या पढ़ा। देखिए ये ऑलरेडी अपन ने फीटल सर्कुलेशन के अंदर ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मेरी एडवाइस यही है कि सबसे पहले तो आप पुराना ये जो फीटल सर्कुलेशन वाला वीडियो है ये देखिए, इसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको इन डिटेल समझाई हुई है, कैसे प्रेशर चेंजेस हो गए, आफ्टर बर्थ क्या होगा, बिफोर बर्थ क्या होगा। इसके बाद में जो है इस कंजेनाइटल हार्ट डिजीज चालू कीजिए। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्या होती है, जो बाई बर्थ ही होती है, ठीक है। इसके बाद में जो मोस्ट कॉमन जो कॉज जो है डेथ का जो फर्स्ट वीक के अंदर होता है वो कौन सा होता है, HLHS, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम, ठीक है। इसके बाद में जो मैंने आपको पढ़ाया था CSD यानी कंजेनिटल हार्ट डिजीज दो टाइप की होती है, साइनोटिक, एसाइनोटिक। साइनोटिक के अंदर प्लेथोरिक लंग फील्ड होता है, इसके अंदर ओलिगेमिक लंग फील्ड होता है। इसके अंदर जो सेंडिंग होती है लेफ्ट टू राइट। साइनोटिक के अंदर राइट टू लेफ्ट। इसके अंदर क्लिनिकली साइनोसिस प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्लिनिकली साइनोसिस प्रेजेंट नहीं होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही वाली बात, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। इसके आगे देखिए आप, इसके अंदर मैं आपको बताया था एसाइनोटिक हार्ट डिजीज जो इन डिटेल मैंने आपको समझाया था कि लेफ्ट टू राइट जो शंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आफ्टर बर्थ क्या होता है, लेफ्ट साइड का हार्ट डोमिनेंट हो जाता है, उसके वजह से लेफ्ट साइड के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो लेफ्ट साइड के अंदर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो लेफ्ट साइड से ब्लड राइट को दौड़ेगा, लेफ्ट टू राइट को दौड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये सारी चीज़ें अपन ने, ओपन शंट क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव वाली कौन सी डिजीज होती है। इसके बाद में अपन ने एसाइनोटिक डिस्कस किए थे, इसके अंदर 5 T's थे, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरी और ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, ट्रंकस आर्टरियोसिस, TAPVC। अब इन सारी चीज़ों को अपन एक एक करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन इन सारी बीमारियों में से अगर आपको कोई भी पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कौन सी है, मैं आपको भी फिर 5 स्टार क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये जो सारी है एसाइनोटिक और साइनोटिक और एसाइनोटिक जो हार्ट डिजीज है, इनमें से अगर पूछा जाए आपको कि मोस्ट कॉमन हार्ट जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कौन सी है ओवरऑल, तो इसके अंदर आपको आंसर देना है VSD। 100 बच्चों को अगर CSD है तो उसमें से कम 25 से 30 बच्चों को क्या होगा, VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। एक लाइन आप और ऐड कर लीजिए यहाँ पे, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ओवरऑल मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज। 5 स्टार क्वेश्चन, यस 5 स्टार क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टार, 5 स्टार, ठीक है। 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अभी लास्ट रिसेंट एक एग्जाम हुआ था, इसमें NIH जयपुर का वो एग्जाम था, उसके अंदर भी एग्जाम पूछा गया था जिसके अंदर की भी जो मोस्ट कॉमन ओवरऑल हार्ट डिजीज है वो कौन सी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली थी। देखिए ये सारी चीज़ों को अपन इन डिटेल पढ़ेंगे 1 by 1। इसके लिए आपको नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर देखना है। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर अपन जो सिंगल डिजीज को उठा करके उसका अपन पूरा क्लिनिकल डायग्नोसिस पढ़ेंगे, कैसे डायग्नोस करते हैं,
है ना, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। लेकिन इसको डायग्नोसिस करने का जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज है वो कैसे डायग्नोस करते हैं अपन, उसका एक क्राइटेरिया है, मेजर, माइनर, उसको अपन क्या बोलते हैं, नाडास क्राइटेरिया। नाडास क्राइटेरिया जो है मैं अभी आपको एक ही स्लाइड में समझा देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अपन जो इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, इनकी वजह से बच्चा कब किस में कौन सी सीवियर होता है, कौन सी लेस सीवियर है ना। अब देखिए डायग्नोसिस ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज। कंजेनिटल हार्ट डिजीज का जो डायग्नोसिस है वो कैसा होगा, इसके लिए अपन जो क्राइटेरिया यूज लेते हैं NADAS, नाडास क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया, नाडास क्राइटेरिया। आई बात समझ में। नाडास क्राइटेरिया के अंदर दो चीज होती है, मेजर और माइनर। देखिए मेजर और माइनर, नाडास क्राइटेरिया क्या है, ये क्राइटेरिया बनाया हुआ, ये है कुछ नहीं, इसमें कुछ ऐसी क्लिनिकल कंडीशन, कुछ ऐसे क्लिनिकल सिम्टम्स आपको बताए गए हैं जिसके अंदर की अपन ये आइडिया लगा सकते हैं कि यार अगर ये दो कंडीशन हुई तो अपन ये कहीं अपन ब्रीफ कर लेते हैं कि यार इसको कहीं कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। तो ऐसी 4-5 कंडीशन ऐसी बनाई हुई है दोनों के अंदर कि जिसको अपन अगर रफली अगर अपने के अंदर वो क्लिनिकली अगर बच्चे के अंदर दिख रही है तो इसका अंदर मतलब 90% चांस है कि बच्चे के अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई क्लिनिकल एबनॉर्मलिटी है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, ठीक है। देखो 4 डिजीज मेजर है, 4 डिजीज ही माइनर है, ठीक है। लेकिन अगर नाडास क्राइटेरिया ये कहता है अगर मान लो 1 मेजर प्लस 2 माइनर अगर क्राइटेरिया प्रेजेंट है, टोटल 3 क्राइटेरिया प्रेजेंट होने चाहिए, या तो दोनों मेजर होने चाहिए या फिर 2 मेजर, ठीक है, या तो दोनों मेजर होने चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 1 मेजर और 2 माइनर। अगर क्राइटेरिया अगर किसी भी बच्चे के अंदर प्रेजेंट है क्लिनिकली तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि अपन क्या डायग्नोस लगा सकते हैं कि उसके अंदर किसी प्रकार का CSD है। अब देखिए मेजर क्राइटेरिया के अंदर क्या होते हैं, पहला सिस्टोलिक मर्मर, सिस्टोलिक मर्मर ग्रेड 3 और मोर देन 3, या तो 3 या 3 से ज्यादा। दूसरा एनी डायस्टोलिक मर्मर, किसी भी प्रकार की अगर डायस्टोलिक मर्मर अगर बच्चे के हार्ट के अंदर सुनाई दे रही है तो उसको अपन किस में कंसिडर करेंगे, मेजर क्राइटेरिया में। अगर सिस्टोलिक मर्मर है, सिस्टोलिक मर्मर का आपने अच्छे से टॉपिक पढ़ रखा होगा, उसके अंदर 6 टाइप्स की जो मर्मर्स आती है। अगर ग्रेड 3 है, ग्रेड 3 से ज़्यादा है, 4, 5, 6 की ग्रेड की है, यानी जो सिस्टोलिक मर्मर है वो हाई ग्रेड में है, तो उसको अपन किस में कंसिडर करेंगे, मेजर क्राइटेरिया में। अगर लेस देन 3 है तो इसमें कंसिडर करेंगे माइनर क्राइटेरिया में। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डायस्टोलिक अगर मर्मर है तो उसको अपन किस में कंसिडर करेंगे, मेजर में। चौथी चीज, तीसरी चीज, साइनोसिस अगर किसी भी बच्चे में है तो उसको अपन किस में कंसिडर करेंगे, मेजर में। साइनोसिस होने का मतलब ही कहीं ना कहीं बच्चे की सीवियरिटी ज्यादा है डिजीज की, है ना, कहीं ना कहीं बच्चे का जो हार्ट का सर्कुलेशन वो अच्छे से नहीं हुआ है, तो इसलिए उसमें अगर साइनोसिस हो गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं CSD हुआ होगा, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है उसमें। चौथी चीज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ये होता है कि अगर बच्चे का हार्ट अगर स्टार्टिंग में फेल हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई इशू रहा होगा, तो उसमें किस में कंसिडर करेंगे अपन, मेजर, ठीक है। कंजेस्टिव चौथी चीज मैंने आपको बताई थी, साइनोसिस, ठीक है। अब देखिए माइनर क्राइटेरिया में क्या होता है, मैंने आपको पहली चीज बताई थी, सिस्टोलिक मर्मर ग्रेड लेस देन 3, लेस देन 3 की अगर ग्रेड की अगर कोई भी सिस्टोलिक मर्मर है तो उसको अपन किसमें कंसिडर करेंगे, माइनर क्राइटेरिया में। अगर किसी भी बच्चे का एबनॉर्मल जो है BP, या तो BP वो नॉर्मल है या फिर उसका चेस्ट एक्सरे पे अगर एबनॉर्मल है, यानी प्लेथोरिक या फिर ओलिगोमिक लंग फील्ड अगर दिखा रहा है बच्चा, तो उसको अपन किस में कंसिडर करेंगे, माइनर में। दूसरी कंडीशन हो सकता है उसको निमोनिया हो, उसकी वजह से भी चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मल होता है, इसीलिए अपन इसको किस में कंसिडर कर रहे हैं, माइनर में। लेकिन कंडीशन क्या है एग्जैक्ट अपने को नहीं पता ना, प्लेथोरिक लंग फील्ड है कि ओलिगोमिक है, ये भी अपने को नहीं पता, तो हो सकता है अपन उसको, इसलिए अपन इसको किस में कंसिडर कर रहे हैं, माइनर में। तीसरी चीज एबनॉर्मल BP हो गया, चेस्ट एक्सरे, एबनॉर्मल ECG। देखिए इसके अंदर मैंने आपको बताया था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है इसके अंदर और साइनोसिस होता है, उसके अंदर जो एबनॉर्मल ECG है उसको अपन कंसिडर कर रहे हैं कि यार एबनॉर्मल ECG अगर दिखाई देगी, अगर बच्चे की ECG करेंगे तो क्या होगा,
माइनर क्राइटेरिया के अंदर कंसिडर करना है। अब चौथी चीज, एबनॉर्मल S2 साउंड। देखिए S2 साउंड क्या मतलब क्या होता है आपको ऑलरेडी पता होगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लो हार्ट है, हार्ट के अंदर जो जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, इसकी अगर ये दोनों क्लोज होंगे तो कौन सी हार्ट साउंड निकलेगी? S1। इसके बाद में क्या होता है? पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है, इधर क्या है? एओर्टिक सर्कुलेशन है। यहाँ जो वाल्व रहेंगे ये इनको बोलेंगे सेमिल्यूनार वाल्व। क्या बोलेंगे? सेमिल्यूनार वाल्व। इसकी जो अगर क्लोजिंग होगी तो उसमें क्या निकलेगी? S2 साउंड। आइडियली अपने को S2 साउंड अगर अपने को सुनाई नहीं देती है, क्यों? क्योंकि ये जो इनका जो क्लोजिंग है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ब्लड का फ्लो और मूवमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए ये सुनाई देती है S1 S2, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी बच्चे में अगर अपने को S2 सुनाई दे रही है ना, एबनॉर्मल S2 सुनाई दे रही है, तो फिर उसको अपन किस में कंसिडर करेंगे? एबनॉर्मल किस में कंसिडर करेंगे? जो नाडास क्राइटेरिया उसके माइनर क्राइटेरिया में। ठीक है। अब ऐसे कोई भी क्राइटेरिया जो या तो दो मेजर, इनमें से कोई भी दो हो, तब भी अपन क्या लगाएंगे? डायग्नोसिस CHD यानी कंजेनिटल हार्ट डिजीज। एक इनमें से हो, दो इनमें से हो, तब भी अपन क्या डायग्नोसिस लगाएंगे? कंजेनिटल हार्ट डिजीज। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जो नेक्स्ट वाला जो वीडियो है आप वो देखिए, उसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और हर डिजीज को इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। जैसा आपने कहीं नहीं देखा होगा कंटेंट, ये मेरे साथ देखेंगे आप। ठीक है, जुड़े रहिए GDC नर्सिंग अकेडमी के साथ। ये आपको सबसे जो ऑनलाइन और फ्री जो कंटेंट दे रहा है, वर्ल्ड क्लास बेस्ट जो आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है वो भी फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।